हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आ जाए। जी सर, सबसे पहले आपने धरना प्रदर्शन किया है, क्या कारण है जो आपको धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी? यहाँ पर जो ये कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों का पिछले 3 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है। ये सब कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना योद्धा हैं और इनसे जबरन काम कराया गया और इस आश्वासन के साथ काम कराया गया आपकी सैलरी दे देंगे, लेकिन 3 महीने हो गए इनकी सैलरी अभी तक नहीं मिली। और दूसरी बात ये है कि ये सब डेली वेजेस के कर्मचारी हैं, 14 साल से लगातार काम कर रहे हैं और अब इनको ठेकेदारी प्रथा से हटा करके जहां सरकार को रेगुलाइज करना चाहिए था, रेगुलाइज करने की बजाय सरकार कर्मचारियों के सरकार के बीच का जो रिलेशन है इसके बीच में ठेकेदार को लाने की कोशिश कर रही है। तो उस प्रथा का विरोध करने के लिए, अपनी सैलरी का मांग करने के लिए और कोरोना काल में जो लोग शहीद हुए हैं उनके पीड़ित आश्रित परिवारों को मुआवजा नहीं मिला, उस मुआवजे की मांग करने के लिए ये कर्मचारी 1 अगस्त से आज 9वां दिन है यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। सभी डिस्पेंसरियों के काम बंद हैं, दिल्ली सरकार की जितने भी डिस्पेंसरी है, और ये आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जब तक पक्के नहीं होंगे, जब तक सरकार पक्का करने का आश्वासन नहीं देगी, पक्का होने तक, जब तक सरकार समान कार्य का समान वेतन के आधार पर इनकी सैलरी नहीं बढ़ाएगी, जब तक ये लोग यहाँ पर धरने पर रहें। सर, जैसे कि देखा ये गया था, जो सरकार का कहना ये था कि जो कोरोना में उस टाइम पे जो लोग लगातार कार्य करते रहे थे और सरकार का कहना ये था कि इनको हम दिल से धन्यवाद करते हैं और इनको आगे भी इनको प्रमोट करने की उन्होंने बात की थी। और ये जो आप इस टाइम धरने पे बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों के पोल खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सब ढकोसलाबाजी था सरकार का। और जो दिल्ली सरकार दूसरे प्रदेशों में जाकर के दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल, सरकार केजरीवाल का स्वास्थ्य मॉडल इतना बढ़िया है कि उसके दवा और दारू के दोनों मंत्री जेल में हैं, दवा वाला भी जेल में और दारू वाला भी जेल में। और उसका जो कर्मचारी है, जो स्वास्थ्य विभाग को चलाता है, जो डिस्पेंसरी को चलाता है, पिछले 3 महीने से सैलरी के बिना यहाँ पर बैठा हुआ है और वो श्रीमान जी शीश महल बना करके 45 करोड़ रुपए में पर्दे लगवाने में मशगूल है। तो ये जो सरकार की कथनी और करनी है, अब जो सरकार ने अपना वादा किया था 2013, 2015, 2020 के चुनावी घोषणा पत्र के अंदर कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, तो ये महा झूठा ठग है। ये ठगने के लिए आया था और इसका समय पूरा हो चुका है। अब इसकी विदाई करने के लिए लोग जो है विशेष रूप से मेरा नाम राजकुमार दिगान है और ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ। दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। सर्वप्रथम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। और आज ये धरने का 9वां दिन है, लेकिन सरकार के कोई जू नहीं रेंग पा रही है, ना ही प्रशासन ने इन कर्मचारियों को कोई सुध-बुध नहीं ली है। 15 साल से ये कर्मचारी सफाई कर्मचारी के पद पे, एनओ के पद पे विशेष तौर पर कार्य कर रहे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में इन कर्मचारियों ने निरंतर कार्य किया है, राष्ट्र की सच्ची सेवा की है, देश की सच्ची सेवा की है। और आज ये गरीब अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर ये सुबह से शाम तक यहाँ धरने पर बैठते हैं। ये भूखे प्यासे मजलूम लोग, ये दलित, शोषित, पीड़ित, इस प्रकार के जो लोग हैं, जिन्हें सरकार से उम्मीद थी कि दिल्ली सरकार ने एक वायदा किया, अपने एजेंडे बाकायदा वादे को डाला भी, उनके मैनिफेस्टो में ये सब चीज़ें अभी भी दर्ज हैं कि भाई जहाँ भी आउटसोर्सेज हैं वहाँ तमाम जितने भी कर्मचारी हैं उनको ठेकेदारी प्रथा को जड़ से ख़त्म किया जाएगा। और आप देखिएगा, ये वो कर्मचारी है जो ठेकेदार के हाथों नहीं लगे, बाकायदा गवर्नमेंट ने इनको भर्ती किया, गवर्नमेंट ने इनको वेतन दिया और 15 साल से गवर्नमेंट के अंडर ये कर्मचारी काम करते आ रहे हैं। अब 3 माह से इनका वेतन नहीं है, जबकि डीओपीटी की गाइडलाइन है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वो साफ तौर पर ये अंकित है कि यदि 240 हाजिरी हो जाती है तो कर्मचारी का नियमितीकरण होना चाहिए। आज 15 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी इनकी सूखी धरती पर कोई मूसलाधार बारिश नहीं है। हमने वायदा किया है इनसे कि जब तक इनको हक अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक इनका नियमितीकरण नहीं होगा, हम धरने पर यूं ही बैठे रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें काम बंद हड़ताल करनी पड़े या आपको बताना चाहता हूँ हंगर स्ट्राइक करनी पड़े, उसके लिए तैयार हैं हम। कि मम्मी सैलरी आ गई, उनको क्या नहीं चाहिए होता भाई, सब कुछ चाहिए होता ना। छोटे छोटे बच्चों को, हमारे छोटे छोटे बच्चों का मन मारा जा रहा है हर एक चीज़ों के लिए।
भैया हमारी यही सरकार से दरसात है केजरीवाल से कि हमें पक्का करे जाए। जब केजरीवाल आया था जब तो उसने बड़े वादे किए थे, मेरी बहनों को मेरे भाइयों को सबको पक्का करा जाएगा। अब क्या कर रहा है वो? कुछ भी नहीं कर रहा हमारे लिए। हमने आज हमें 9-10 दिन हो गए हम यहाँ धरने पे हैं, एक बार भी आके किसी ने भी नहीं देखा हमें, नेताओं ने। क्या कहना चाहेंगे जो कि आपको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है और एक दिन भी बिना पैसे के घर चलाना बहुत मुश्किल बात है? देखो जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ भाई बहन बैठे हैं, ये दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरियों में पिछले 15 साल से कार्यरत हैं और पिछले 8 साल से ये सभी डेली बेसिस पे काम करते हैं। ये अपने कार्य को बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं। आप ये बताइए कि दिल्ली गवर्नमेंट ये कहती जी हमारे जो मोहल्ला क्लिनिक है वो वर्ल्ड क्लास है। आप ही ने बनाया ना मोहल्ला क्लिनिक, आपने बनाए है ना, और दिल्ली गवर्नमेंट भी आप ही के अंडर में आती है, दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरियाँ भी आपके अंडर में आती हैं। तो जो 15 साल के जो वर्कर हैं, जो 15 साल से कार्यरत हैं और आप उनको डायरेक्ट तनख्वाह दे रहे हो, दिल्ली गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, उनको तो आप 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं दे रहे हो। और जो मोहल्ला क्लिनिक जो खुले हुए शायद 2-3 साल हुए होंगे, आप जो हमारी ही पोस्ट पे जो लगे हुए हैं वहाँ पे एमटीएस का स्टाफ, आप उनको 45,000 का वेतन देते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप उनको दीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप हमारे साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं आप बताइए? हम भी उसी पोस्ट पे काम करते हैं और पिछले 15 साल से काम करते हैं और हमने कोरोना ड्यूटियाँ की हैं। आप हमारा देखिए रजिस्टर उठा के, जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो हमने अपनी ड्यूटियाँ निभाई, हमने अपनी जान हथेली पे रख के अपना फ़र्ज पूरा किया। तो उसका हमें ये रिज़ल्ट मिला कि आज हम अपनी तनख्वाह के लिए हमें धरना देना पड़ रहा है। हम डीजी मैडम के ऑफिस के बाहर बैठे हैं और आज 2 दिन बाद डीजी मैडम ने ये बोला है कि जी आपका काम दिल्ली गवर्नमेंट करेगी, ठीक है ना। तो अब ये जो यदि मेरी आवाज़ केजरीवाल मुख्यमंत्री जी सुन रहे हो तो आप कृपया हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए। मोहल्ला क्लिनिक आपके अच्छे हैं, अच्छे चलें, लेकिन जो कर्मचारी पिछले 15 साल से कार्यरत हैं, क्या आपने उनके लिए कोई नीति बनाई? क्या कोई भी चीज़, कोई ऐसा सिस्टम बनाया? क्या उनकी जो रोजगार है, जो उनकी नौकरी है, क्या आपने सुरक्षित की? आप देखिए इन माताओं बहनों को जो पिछले 3 महीने से मतलब बिना वेतन के यहाँ बैठी हैं, इनको ये मतलब बेचारे 100 रुपये अपनी किराए से लगा के यहाँ पे आती हैं। आप सोचिए इस कर्मचारी की तनख्वाह मात्र 16,000 रुपये हो और वो भी नहीं मिल रही है। तो आप ये सोचिए वो बेचारे कैसे अपना घर चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका। हम कब तक धरने प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे? जब तक जब तक हमें परमानेंट का ऑर्डर नहीं आ जाता।